श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। देखिए, आज का ही वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस साल की सबसे बड़ी दशमी की तिथि आ चुकी है और इस बार यह पड़ रही है शनिवार के दिन। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस दिन आपको सिर्फ एक शमी पत्र से शिवलिंग के सम्मुख एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों को समाप्त करके धन धान्य को तो बढ़ाने के लिए है ही, और साथ ही साथ व्यापार को अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए है। व्यापार में तरक्की प्राप्त करने के लिए, कर्ज को समाप्त करने के लिए, बड़ी से बड़ी बीमारी को समाप्त करने के लिए है, और यहाँ तक कि आपके जीवन में हो रहे लड़ाई झगड़ों को भी समाप्त करने के लिए है। यह उपाय आपके जीवन से सारे संकटों को समाप्त करके धन धान्य तथा वैभव की प्राप्ति करवाता है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। साल की दूसरी दशमी की तिथि शनिवार के दिन पड़ रही है और शनिवार के दिन हम लोग शमी पत्र से जब भी शिवलिंग के सम्मुख कोई उपाय करते हैं तो इससे महादेव हमसे शीघ्र अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण कर देते हैं। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपाय के बारे में जानेंगे। यह उपाय आपके जीवन की तमाम परेशानियों को समाप्त कर देंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, भारी बीमारी हो गई है, डॉक्टरों को दिखा दिखाकर दवाई खा खाकर परेशान हो चुके हैं, लेकिन उनके रोग में उन्हें आराम नहीं मिल पा रहा है। तो गुरु जी ने कहा कि ऐसे लोगों को ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको ले लेना है सिर्फ एक शमी पत्र। देखिए, शमी पत्र सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। यह पूरा एक शमी पत्र होता है और यह आपको ले लेना है। अगर आपके पास शमी पत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए शमी पत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़े से काले तिल के दाने। आप चाहे तो एक चुटकी काले तिल के दाने ले ले, या फिर 11 काले तिल के दाने ले ले, या फिर एक काले तिल के दाने ले ले। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक लोटा जल। लोटा तांबे का लेना है और जल आपको अपने घर से ही लेना है। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है। शिवालय है। देखिए, इस उपाय को चाहे तो सुबह कर ले और शाम को करना चाहे तो शाम को कर ले। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उसमें आपको यह काले तिल के दाने मिला लेने हैं। एक एक करके यह काले तिल के दाने मिलाते जाइए और एक एक बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। अगर आप 11 काले तिल के दाने लेकर आए हैं तो एक एक करके मिलाते जाइए और 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते थे। फिर आप जो एक शमी पत्र लेकर आए हैं उसको अपनी हथेली में रखिए। शनिश्चर महादेव से प्रार्थना करिए या फिर अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना करिए कि आप चाहे तो शनिश्चर महादेव से प्रार्थना कर ले या फिर आप अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर ले कि आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में ऐसा ऐसा रोग हो गया है, कई वर्षों से या फिर कई महीनों से डॉक्टरों की दवाई चल रही है लेकिन उन्हें आराम नहीं मिल पा रहा है, कि मेरे अवधूतेश्वर महादेव कृपया उनकी बीमारी में उन्हें आराम दिलाने की कृपा करें। ऐसी मनोकामना बोल दीजिए और जो आप एक शमी पत्र लाए हैं उसे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं जिसमें आपने काले तिल के दाने मिलाएं, उसको आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और जल समर्पित करते हुए कम से कम 11 बार अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण जरूर कर लीजिए। फिर उसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने थोड़ी देर बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को लगातार कुछ शनिवार कर लेता है, देखिए, अगर आपके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है तो इस उपाय को आप 5 शनिवार लगातार भी कर सकते हैं।
गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति 5 शनिवार लगातार इस उपाय को कर लेता है तो अवधूतेश्वर महादेव की कृपा से उस व्यक्ति की बड़ी से बड़ी बीमारी में उसे बहुत ही जल्द आराम मिलना शुरू हो जाता है। ये उपाय स्वयं भी कर सकते हैं या आपके लिए आपके घर का कोई सदस्य भी कर सकता है। आपका नाम और आपकी बीमारी का स्मरण करते हुए अब अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हुए वो व्यक्ति आपके लिए भी उपाय कर सकता है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।